हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। ये डेस्टिनी रीडिंग है आज का। मुझे मेरा गाइडेंस यही आ रहा था, तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है अथॉरिटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है कॉशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पोर्टल का रीडिंग मैं करने वाली हूँ 7/7 पोर्टल पे, वो देखना भूलना मत। आप लोग पोर्टल का रीडिंग नहीं देखते हो, लेकिन वहाँ पे गाइडेंस बहुत एक्यूरेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस आता है, तो वो रीडिंग भी देखना भूलना मत। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 दिख रहा होगा शायद, या फिर जिन्होंने भी अथॉरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे है कि मार्स इन कैप्रिकॉन। अभी मार्स इन कैप्रिकॉन और अथॉरिटी, तो यहाँ पे मार्स का एनर्जी है। मार्स आपको तो पता है यानी कि मंगल, मार्स यानी अथॉरिटी, मार्स यानी कि एक करेज। और मकर राशि है। मकर राशि किसके अंडर आता है तो सैटर्न के अंदर, शनि के अंडर। एक मतलब मकर राशि का रूलिंग प्लैनेट, कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तो यहाँ पे दोनों भी नंबर्स है या फिर दोनों भी जो प्लैनेट्स है वो एक अथॉरिटेटिव फिगर को, एक ऐसे बोलूँगी कि एक राजा, क्योंकि यहाँ पे राजा दिखाया गया है, राजा की एनर्जी को या फिर एक एम्परर की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। एम्परर एक ऐसा शख्स होता है जो, अगर आप टैरो के कार्ड से देखोगे तो एक एम्परर दिखाया है, राजा दिखाया है जिसने लोहे के जूते पहने हुए हैं। अगर आपको पता है तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो कि जिसने लोहे के जूते पहने। इसका मतलब ही क्या है कि आपको आगे आपकी डेस्टिनी में आगे चल के आपकी एक इतनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है कि जहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलने वाली है। लेकिन ये अथॉरिटेटिव पोजीशन यानी कि हर वक्त खतरे का सामना, हर वक्त एक अथॉरिटी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस राजा के हाथ में, एक हाथ में सोर्ड है और दूसरे हाथ में क्रॉस है जो लपेटा है किसी होली जो कपड़ा होता है ना, क्लॉथ में लपेटा हुआ है। इसका मतलब ही ये है कि आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपके पास पावर रहेगी, लेकिन आपको अपना पर्सनल लाइफ भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके अंडर जो लोग काम करते हैं या फिर जो आपके पास किसी न्याय के लिए आते हैं, उनके साथ में आपको न्याय करना पड़ेगा। आपको अपनी पावर और अपना स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपनी पावर और अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी पर्सनल लाइफ, तीनों के तीनों एक राजा के पावर में आके आपको मैनेज करने पड़ेंगे। जहाँ पे ये जो चीज़ है अथॉरिटी का, जहाँ तक बात है, यहाँ पे ये चीज़ मुझे ये बार बार ऐसी वाइब्स दे रही है कि आप ऐसे एक पोजीशन पे जा रहे हो जहाँ पे आप किसी भी धर्म के लोगों में, किसी भी कम्युनिटी के लोगों में
भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, ना करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी अथॉरिटी आपको मिलने वाली है, वो शायद आपकी स्पिरिट गाइड्स के थ्रू भी मिल सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, आपके डेस्टिनी में क्या है वो तो मैं देखूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे आपके करियर में ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है कि जो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह बन जाओ, ऐसी अथॉरिटी आपके पास आए जहाँ पे आपको हीलर की एनर्जी में जब आप टैप इन करते हो ना, तो किसी के भी बारे में आपको गलत राय देनी अलाउड नहीं है, यूनिवर्स ये नहीं अलाउ करते, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ये राजा और रंक दोनों को भी एक ही तराजू में आपको तोलना है, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। एक जो राजा रहता है ना, वो देखिए वो अपने प्रधान या फिर अपने मंत्री होते हैं उनके साथ भी न्याय करता है, और अपने जो प्रजा होती है उनके साथ भी न्याय करता है। तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आपकी अथॉरिटी, देखो मैंने बैलेंस बोला और यिन एंड यांग का कार्ड आ गया, बैलेंस का कार्ड ही आ गया, ये आपकी एनर्जी है। अभी आपको यहाँ पे ये डेस्टिनी में ही है, आपके बैलेंस आने वाला है और आपको लोगों को भी बैलेंस करना है। 22 नंबर का कार्ड 100% श्योर हूँ मैं इसके लिए। 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए 1st चक्रा आर्केंजल माइकल, यहाँ पे है वुमन होल्डिंग द हार्ट, यहाँ पे है डिसीट, और यहाँ पे डोर टू रोमांस। ओके, मैं डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए पाइल नंबर 1, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर आप बनने वाले हो, बनने जा रहे हो। यहाँ पे क्लियरली मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप खुद भी बैलेंस हो जाओगे और आपको दूसरों को भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 1st चक्रा आर्केंजल माइकल आए हैं, आपका रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे भी इस राजा ने जो है रेड कलर के कपड़े पहने हैं, तो यहाँ पे रूट चक्रा शो कर रहा है। रूट चक्रा यानी कि रेड कलर मार्स को भी दर्शाता है और सैटर्न को भी दर्शाता है। तो ये जो रूट चक्रा का ये जो कार्ड है आर्केंजल माइकल का, ये सैटर्न भी है क्योंकि 8 नंबर है, सैटर्न भी है और मार्स भी है, और आपका कार्ड परफेक्ट है, मार्स भी है और 10 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन भी है, कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट है ये सैटर्न। तो सैटर्न एंड मार्स कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे भी सैटर्न एंड मार्स कॉम्बिनेशन डेस्टिनी में है। तो यहाँ पे क्लियरली ये इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पे जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है, यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन आपकी डेस्टिनी में आने वाला है। यानी कि करेज भी है, नेम फेम भी है, लेकिन उसके साथ साथ अथॉरिटी जो आपको मिलने वाली है वो एक टंकी तलवार आपके सर पे रहेगी। क्योंकि आपकी जो देखिए यहाँ पे आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे आपको हर एक इंसान को प्यार की नज़र से ही देखना पड़ेगा, मतलब प्यार की नज़र से इन द सेंस कि एक जैसा ही देखना पड़ेगा, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। और आपके एनर्जी में वही है कि आप बहुत ही सबको एक जैसा देखते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है। 44 नंबर का ये कार्ड है, राहु का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर है, लेकिन 4+4 करेंगे तो वापस 8 आता है जो सैटर्न को शो करता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 44, 44, 444 आपको दिखेगा। मैं नंबर्स बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे टोटली सैटर्न का इफेक्ट तो मुझे दिख ही रहा है। और चीज़ जो दिख रही है वो मार्स की, क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, और मंगल की एनर्जी मुझे यहाँ पे, मार्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है, और सैटर्न की एनर्जी, दो ही चीज़ें मुझे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है यहाँ पे। दूसरी एक चीज़ है कि मंगल यानी कि राजा होता है, भूमि पुत्र होता है, तो यहाँ पे राजा की एनर्जी तो आपके पास है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ डोर टू पर्सनल हीलिंग
एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या आप क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है, तो आप ऑकल्ट से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें करते हो, या फिर आपको ऑकल्ट में रुचि भी है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस भी है। तो आप स्पिरिचुअल भी हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स है, आप जो भी देख रहे हो आप स्पिरिचुअल हो। हाँ, घंटों आप माला जपते नहीं बैठोगे, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो आप उस जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी को मानते हो। हाँ, ये फोटोज़, मूर्तियाँ ही इसको मानते नहीं होंगे, लेकिन आप डिवाइन पावर को, डिवाइन एनर्जी को मानते हो, उसके साथ में आप अलाइंड हो, आप एक हीलर हो। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पास में जो कोई भी आएगा उसके साथ में आपको न्याय करना है, ये बात आप भली भांति जानते हो। आपके इसीलिए ना ये आपके ग्रोथ का कारण बना हुआ है। ये जो आपका नेचर है, इसी की वजह से आप हीलर हो। ये जो नेचर जो है ना, वो मतलब बना के नहीं आता है, ये ओरिजिनल हीलर्स में होता है। और इसीलिए हीलर की लाइफ भी कभी भी आसान नहीं होती है, और ऐसे लोग जो बैलेंस्ड होते हैं ना, वही हीलिंग प्रोफेशन में जाते हैं। ये मैं आपको बता दूँ। अभी यहाँ पे ये मैंने क्लैरिफिकेशन लिया था। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द आपकी स्पिरिचुअलिटी पे रोड़े अटकाने वाले, या फिर आपके ग्रोथ को मतलब ग्रोथ में जलने वाले, ग्रोथ में रोड़े अटकाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द है, जिसको हम लोग कार्मिक बोलते हैं, जो आपके ऊपर जलते हैं, आपके ऊपर मतलब कर्स करते हैं, आपको गलत वे से ट्रीट करते हैं, आपका अपमान करते हैं। ऐसा किसी किसी के लिए मुझे मैसेज आया है। उनकी इंटेंशंस भी आप लोग समझोगे, और ऐसे लोगों के साथ भी आप न्याय करोगे, क्योंकि यह स्ट्रैटेजी है। इनके साथ में भी आप कोई कुछ गलत नहीं करोगे, क्योंकि जो हीलर होता है ना, जो ओरिजिनल हीलर होता है, जो ओरिजिनल उनमें पावर होती है, वो ऐसे लोगों के साथ में उनके कर्मा वो समझता है, उनकी जो बात करते हैं उसको वो समझता है, क्योंकि ये सब कुछ प्लान्ड होता है। वो प्लान किया हुआ होता है, किसका? वो यूनिवर्स का, यूनिवर्सल जो पावर होती है, एनर्जी होती है, उनका प्लान होता है हमारी अवेकनिंग के लिए। ये आप समझते हो, भली भांति जानते हो। इसीलिए ये कार्मिक जो लोग हैं उनके साथ भी आप स्ट्रेटेजिकली पेश आओगे, अपने टाइम चेंज होने का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत मायने कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपके अपना ना लव लाइफ में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स दबा के रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपका हार्ट चक्रा भी आप ओपन करोगे, क्योंकि आप मतलब ऐसा दिखाओगे नहीं, आप दिखाने वालों में से नहीं हो, शो ऑफ करने वाले लोगों में से आप नहीं हो। यहाँ पे आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। आप चाहते हो आपका ट्रू लव, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर आपको मिले, और यहाँ पे वो चीज़ आपको मिल कर के ही रहेगी। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगी कि जो हिंदू है, जो माता रानी को मानते हैं, उनके ऊपर माता रानी की बहुत सारी कृपा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरे कोई रिलीजन से आप जो लोग हो, तो वहाँ पे मदर मैरी है आपकी, या फिर आपके एंसेस्टर्स में कोई फीमेल है, जो आप माँ हो सकती है, आपकी दादी नानी जो भी है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है, फेदर है। और दूसरी बात है कि जो एंजल नंबर्स आपके यहाँ पे रिपीट हुए हैं, 2 + 2 = 4, 4 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 100% आपको दिखेगा। 2 2 2 2 2 2 दिखेगा। 8 8 की एनर्जी, 8 8 8 8 8 8 आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए 20 है, 21, इस तरह के असेंडिंग ऑर्डर 20 21 22 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखेंगे। 7 नंबर की एनर्जी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा। केतु की एनर्जी है। तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने पहले ही बोला कि आप जाओगे, आप स्पिरिचुअल लोगो, आप हीलर हो सकते हो। 3 3 3 3 3 3 की एनर्जी यहाँ पे है। 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे। 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6। आपका केतु का जो पीरियड है
केतु इफ़ेक्ट का अगर चल रहा है आपके बर्थ चार्ट में, देखिए आप अगर है केतु कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है तो ये अभी आप केतु का निगेटिव इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद में एक लग्जरियस लाइफ या फिर शुक्र की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आपका शुक्र एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 की एनर्जी है। शुक्र एक्टिवेट हो रहा है। शुक्र एक्टिवेशन यानी कि एक लग्जरियस लाइफ। शुक्र बहुत अच्छे फल देता है। अगर वो मतलब किसी निगेटिव प्लैनेट के साथ में ना बैठा हो या फिर कहीं एक निगेटिव इसमें ना बैठा हो तो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर शुक्र कुछ निगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा भी हुआ है तो भी आपको इतना हार्म नहीं करेगा, थोड़ा सा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आपको मिलेगा, लेकिन इतना हार्म तो आपको नहीं होगा। लेकिन शुक्र अगर पॉजिटिव करना है तो कभी भी बेड पे बैठ के कुछ खाना वाना मत खाइएगा। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है। और दूसरी रेमेडी आपके लिए आ रही है, वो है कि गुलाब जल रहता ना, रोज़ वाटर, वो रोज़ अपने नहाने के पानी में डाल के नहाइएगा। रोज़ इतर, रोज़ एसेंस का यूज़ बहुत सारा कीजिएगा। अगर आप मतलब परफ्यूम, आपको कोई परफ्यूम से एलर्जी नहीं है या फिर परफ्यूम से आपका सर वगैरह नहीं दुखता है, इतर से सर नहीं दुखता, तो वो चीज़ जो है आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। उसकी वजह से जो है आपका शुक्र पावरफुल हो जाएगा, अच्छे इफ़ेक्ट देगा। और दूसरी बात जो है, देखिए लेडीज़ का सम्मान कीजिए। जो भी आपके इर्द गिर्द है तो लेडीज़ का सम्मान आपको करना ही होगा। यहाँ पे मैंने बोला, कार्ड मेरे मुंह में ही था लेडीज़ और ये कार्ड निकला। व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी में क्या है। लेना पड़ेगा, डेस्टिनी में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। और भी कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी बाद में। अभी देखिए यहाँ पे पहला ही मैसेज मुझे ऐसा आया है कि अगर आप किसी को चाहते थे और वहाँ पे आपको कोई मतलब वहाँ पे आपने अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया है, तो आने वाले समय में आप अपने फीलिंग्स को जाहिर करोगे और आप जो चाहते हो ना, अपना डेस्टाइन पार्टनर जो आपके लाइफ में एंटर करेगा। यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है। दूसरी चीज़ है, जो लोग अपने बिज़नेस के लिए या फिर अपने काम के लिए देख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति से कोई ना कोई फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे कोई एक ऑफ़र हो सकती है आपके काम के सिलसिले में या फिर आपके प्रमोशन के सिलसिले में, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन इतने महीनों से या इतने सालों से, मुझे ऐसा लगता है कोई लोग 5 महीने से वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं, या फिर 5-6 साल से भी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कुछ मिला नहीं है, ये अथॉरिटी मिली नहीं है या फिर ऑफ़र मिली नहीं है या फिर इनका प्रमोशन हुआ नहीं, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जो ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको मिलता हुआ ये मुझे यहाँ पे आपके डेस्टिनी में ही आने वाले 6 महीने, 5 से 6 महीने, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 महीने की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ मैंने पहले बोला ये कार्ड से कि आपका मार्स जो है बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ
पेंटेकल से यहाँ पे आप सभी के साथ न्याय करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे देखो स्केल जो है बैलेंस है। यहाँ पे न्याय इस तरह से कर रहे हो कि आपकी इंट्यूशन पावर, यहाँ पे देखिए आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी स्ट्रांग है क्योंकि आप हीलर की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो ये जो आदमी है या फिर मर्चेंट है, तो एक को ही दान कर रहा है, पैसे दे रहा है, इसको नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि किसको ज़रूरत है और किसको नहीं, किसको न्याय चाहिए, किसके साथ में आपको न्याय करना है, किसके साथ में नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में भी ऐसे ही चीज़ें हुई है, और इसीलिए आप परफेक्ट जानते हो कि किसके साथ कौन किस तरह से पेश आ रहा है, कौन किस तरह से पेश आ रहा है, कौन ड्रामा कर रहा है या किसको सच में ही कोई दुखी है। ये आप बहुत भली भांति जानते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसको न्याय की ज़रूरत है आपको पता है। दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे पोजीशन पे हो, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यानी कि आप एक पुलिसमैन हो सकते हो, पुलिस की मतलब जॉब कर रहे हो, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे एक अथॉरिटी है जहाँ पे हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। यहाँ पे है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है यहाँ पे आप, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटेकल्स। आपको किसी ने चीट भी पीछे की लाइफ में किया हुआ हो सकता है, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या फिर पैसे से रिगार्डिंग किसी ने आपको चीट किया हुआ हो सकता है। तो आपको पता है कि किस तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, और ये समझ आपको आई है। तो अभी जो है आपकी डेस्टिनी में जो अथॉरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिसीड भी है और यहाँ पे एनवी का कार्ड है, तो 100% आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही कि ये आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके वो प्लान था। मैंने पहले बोला ना कि प्लान करती है डेस्टिनी जो है ना, ये सभी चीज़ें आपके साथ में प्लानिंग से हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको ये अथॉरिटी संभालनी है, आपको ये पोजीशन संभालनी है, आपको ये एक राजा की एनर्जी में आना है, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और वहाँ पे वो आपसे एक्सपेक्ट करे एज अ हीलर कि आप लोगों के साथ अन्याय ना करो। तो इसी की वजह से आपके साथ में ये सब कुछ हुआ था। कोई कार्मिक आपसे दूर हुए हैं, किसी ने आपको बहुत ही, देखिए ना यहाँ पे एनर्जी ही लग के आई है, किसी ने आपको आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको चीट किया है, आपने डिप्रेशन में चले गए थे, आपको रातों की नींद आपकी हराम हुई थी, और ये सब कुछ हुआ है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर पैसे की वजह से। क्योंकि 10 ऑफ पेंटेकल्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पैसे को ही शो करता है, जो ये मैंने पेज ऑफ पेंटेकल्स से आपको बोला। मैंने क्या कार्ड देखा भी नहीं था। आपका दिल तो टूटा है, इस वजह से ये क्लियरली आपने उससे ओवरकम किया है, वो भी दिखाई दे रहा है। आप दूर हो गए हो अपने लोगों के साथ, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस थे, कर्मा था, ये सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। और अभी जो जाके यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, मैंने बोला था, ये देखिए आप ये एम्परर की एनर्जी में अभी टैप इन करने वाले हो। पायल नंबर 1, 100% यूनिवर्स करेक्ट मैसेजेस देता है। कुछ भी एनर्जी आपके पास सामने ही थी, मैंने आपके सामने से ही निकाल के रखे हुए हैं कार्ड्स, लग के एनर्जी आई है। अभी जो आपको ये जो एनर्जी में आप आ गए हो ना, 4 ऑफ वॉन्ड और एम्परर की, वो आपकी खुद की मेहनत पे, खुद की बलबूते पे आपने कमाया हुआ ये पोजीशन है। यहाँ पे कर्मा रिलीज है, यहाँ पे आपके घर से आपके कार्मिक लोगों के साथ, क्योंकि वर्ल्ड ये कार्ड भी कर्मा का ही है, आपके कार्मिक लोगों के साथ में आपने दूरियां बनाई, आपने उनसे दूर जाना अच्छा समझा। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड था, 8 ऑफ, ये देखिए ये यहाँ पे जाने की एनर्जी है, किसी चीज़ से दूर जाने की एनर्जी है। आपने इस एनर्जी में ये जो डिप्रेशन टेंशन की एनर्जी से आप दूर चले गए, आपने अपने लोगों से दूरियां बनाना अच्छा समझा। क्योंकि ये ऐसे चीटर और ऐसे कार्मिक लोगों के साथ में आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए ग्रोथ का कार्ड है, और आप अपने फैमिली को लेके, अपने लोगों को लेके दूर चले गए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अभी जो आप लौट रहे हो अपने पावर में, एक राजा की एनर्जी में, एक एम्परर की एनर्जी में आप चले गए हो। लेकिन यहीं पे आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके डेस्टिनी में तो ये चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने आपके साथ में इस तरह की चीटिंग की, इस तरह की कार्मिक जो रिलीज़ आपको करवाया,
तो वो लोग भी आपके ग्रोथ में उतने ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। वो उन्होंने अगर आपके साथ में इस तरह की चीटिंग नहीं की होती, इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में नहीं किया होता, तो आज आपने ये जो ग्रोथ पाई है वो आप कभी भी नहीं पाते। आप वही के वही एक सिचुएशन में अटक जाते। तो यहाँ पे सैटर्न और मार्स ने आपको जो कर्मा दिया है या आपसे कर्मा रिलीज़ करवाया है ना, देखिए डेविल का कार्ड है, बहुत ही हैवी कर्मा आपने रिलीज़ किया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग की एनर्जी में से आप बाहर निकले हो, लेकिन ये ज़रूरी था। यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी वापस आ चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लव लाइफ में भी ऐसे कर्मा को भुगता है। अभी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स, अपने मेहनत पे आपने अपनी ये जो ग्रोथ है ना हासिल की हुई है, ये जो ग्रोथ एम्परर की एनर्जी, ये राजा की एनर्जी, अथॉरिटी, ये आपने अपने मेहनत पे की है हासिल। अभी मैं आपके लिए ना लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स है वो देखती हूँ। लव लाइफ लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों ने लव लाइफ में भी हार्ट ब्रेक को देखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी वजह से भी आप बहुत ही दुखी हुए हो। सभी के लिए ये एनर्जी नहीं मैच करेगी। जो लव लाइफ के लिए डेस्टिनी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके साथ में 100% ये एनर्जी मैच करेगी। यहाँ पे आपने धोखा तो खाया है, आपको एक इल्यूजन में डाला था, आपको एक भ्रम में डाला था कि जो आपका पास का जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपको ऐसा लग रहा था कि यही मेरा सोलमेट है, मेरा इसके साथ में ही कुछ मतलब डेस्टिनी जुड़ी हुई है, लेकिन वहीं पे आके यूनिवर्स ने वही ख़त्म कर दिया है वो चीज़ें आपको। और वो आपको ना उसको थैंक्स बोलना है। आपको पाइल नंबर 1 एक बात बताओ, जो लोग कार्मिक है उनको पहले थैंक्स बोलो, होपोनोपोनो प्रेयर उनके लिए करो, थैंक्स गिविंग बहुत, क्योंकि आपको समझ तो आ गया कि वो लोग किस तरह के लोग हैं, वो लोग किस तरह की वो जो कोई पार्टनर आपका था या थी, तो जो भी है आपको उसका असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि वहाँ पे आपके एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपका जो पैसा रुपया, इसके ऊपर मुझे लगता है कि वो प्यार था या जो कुछ भी था आपके बीच में, ऐसे मुझे यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। लेकिन उसके बाद में जब आपके साथ में चीटिंग हुई, आपके साथ में कुछ हुआ है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी है। यहाँ पे आपके साथ में डेस्टिनी चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सभी कार्ड्स हैं ना बहुत ही एक कनेक्शन में आ रहे हैं। आपके साथ में जो कुछ भी लोग, जिन लोगों के साथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, ज़मीन जायदाद से रिगार्डिंग चीटिंग हुआ है, और अभी जो है आप अपने खुद के मेहनत पे, खुद के बलबूते पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँचे हो, आपको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। इसी की वजह से आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। ये जो आपको छोड़ के चला गया या फिर जिसने भी आपका दिल तोड़ा है उसको भूल जाइए, क्योंकि वो कार्मिक था आपका वो डेस्टाइन पार्टनर था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा है, यहाँ पे कर्मा है। कर्मा रिलीज होने के बाद में ही आपके सामने ये चीज़ें, ये ऑप्शंस खुले होते हैं, और अभी ये समझ आपको भी है, और इसीलिए आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप हीलर बन गए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है। आप एक
गुरु की एनर्जी में, एक मेंटोर की एनर्जी में टैप इन कर गए हो, थैंक्स टू कार्मिक लोग, ये जो जिन्होंने लेसन सिखाया। मैं थैंक्स बोलती हूँ आपकी तरफ से। और आपकी अभी विश है कि आपको ऐसा एक पार्टनर मिले जो स्पिरिचुअल हो, एक ट्रेडिशनल मैरिज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसके साथ में आपकी दुनिया पूरी हो। आपका जो एक दुनिया जो आपकी है ना, आपका आप जो विश कर रहे हैं कि मेरा भरा पूरा परिवार हो, मेरा जो डेस्टाइन पार्टनर मेरे लाइफ में आए, मुझे मतलब लग्जरियस लाइफ मिले, या फिर ऐसे मांग रहती है, बच्चे हो, घर हो, ये सभी विश आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि जजमेंट आपके साइड से पास हो चुका है। ये मुझे यहाँ पे जजमेंट के कार्ड ने आके यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है। और वो जजमेंट किस चीज़ में होने वाला है, तो ये यहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आपका रियल काउंटर पार्ट, आपका रियल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप समझते हो, वो आपके लाइफ में एंटर करेगा। यहाँ पे जो भी चीटिंग की एनर्जी, या फिर जो भी आपके पास्ट में जो भी पर्सन था थी, जो भी था, तो वो एक प्लेयर था। ये एक इंसान जो था ना, वो प्लेयर था, वो आपको चीट करने के लिए आया था, उसने चीट किया, वो निकल गया। ये मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने वाला एक प्लेयर इंसान था, और अच्छा हुआ कि ये आपके लाइफ से चला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, प्यार से कर्मा ज़्यादा जुड़ा था, और अभी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। यहाँ पे जो भी चीटिंग हुई है, वहाँ पे ये लोग जिन्होंने भी आपको टेंशन में डाला था, या फिर आपके साथ में आपका छीना था, उनको अभी यही कर्मा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मैं बोल रही हूँ, लेकिन कार्मिक रीडिंग ये बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा आ रहा है। वर्ल्ड भी कार्मिक कार्ड है, ये भी कार्मिक कार्ड है। और आप, मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग जो इस सिचुएशन में से गुजर चुके हो, वो यूनिवर्स से ना न्याय की गुहार कर रहे हो, न्याय मांग रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे जस्टिस चाहिए। तो यहाँ पे अभी जो है डेस्टिनी चेंज हो रही है, और इन लोगों के रियल फेसेस आपके सामने, आपको तो पता है, लेकिन ये रियल फेसेस दुनिया के सामने आने वाले हैं कि किस तरह से इन लोगों ने आपको चीट किया है, किस तरह से इन लोगों ने आपका आपकी, मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे कार्मिक लोग आपके इर्द गिर्द थे, जिनके ऊपर आप आँख बंद करके विश्वास रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके चाचा हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है चाचा ही, लेकिन ऐसे लोग जो, जिनको बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग, जिनके आप रिस्पेक्ट करते थे, आप आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास रखते थे, ऐसे लोगों ने आपको चीट किया है। तो उनका रियल फेस जो है सबके सामने आ जाएगा, और किस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, वो डेस्टिनी जो है ना रिवील करेगी। ये यूनिवर्स जो है, अभी डिवाइन टाइमिंग इसका आ चुका है। यूनिवर्स जो है इन लोगों की रियल फेसेस सामने लाएंगे। इन लोगों ने जो भी बातें छुपाई है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके ज़िंदगी में, जो भी झगड़े आपकी ज़िंदगी में किए हैं, जो भी चीटिंग आपकी ज़िंदगी में किए हैं, जिस तरह से आपको चीट किया है, जिस तरह से आपके पैसे को इन्होंने स्टक किया था, जिस तरह से आप इनको मतलब आँख पे पट्टी बांध के इनके ऊपर विश्वास किया, और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पे जाके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, आपकी ग्रोथ ही रोक दी, जिन्होंने आपको बदनाम किया, उन्हीं के अगेंस्ट यूनिवर्स जो है अपना जस्टिस, न्याय करेगा। आपकी ग्रोथ करके एक तो उनको झटका दे ही दिया है, आपकी ग्रोथ करके उनको झटका मिलेगा, जिनकी अभी तक ये पोजीशन मिली नहीं है। ये आने वाले 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे लग रहा है, पहले भी लग रहा था, अभी भी यहाँ पे वही कार्ड आए हैं। नेम फेम आपको मिलेगा, एक पॉलिटिक्स में अगर हो तो वहाँ पे आपको नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें आप बैलेंस करोगे। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी बैलेंस को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रथ है, रथ कब बैलेंस होता है, जब ये रथ के दोनों पहिए बैलेंस होते हैं तब। तो ये चीज़ें जो है आपके रथ के दोनों पहिए यूनिवर्स ने बैलेंस किए हैं, और यहाँ पे मून भी है और यहाँ पे सन भी है। सन मून दोनों भी आपके बैलेंस हो रहे हैं। आपकी जो काउंटर पार्ट है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, वो भी एक बहुत अच्छे रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली होगी, लेकिन
वो ना ऐसे लालची नहीं होगी कि मुझे चाहिए चाहिए, क्योंकि जिसके पास होता है ना वो ज़्यादा लालची नहीं होता, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं होता वो ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है जो ये जो लेडी या फिर जो भी आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है उसका भी रूट चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा, और उसी की वजह से इनके लाइफ में भी पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं होगी। ट्रेडिशनल मैरिज आपका होगा, और ये आपके ही कम्युनिटी से, आपके ही रिलीजन से बिलोंग करने वाले इंसान रहेंगे या रहेंगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या और गाइडेंस है डेस्टिनी रीडिंग के लिए, गाइडेंस दीजिए। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहे हैं, मैं अभी स्पिरिचुअलिटी के गाइडेंस देख रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है, डेस्टिनी में क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि बैलेंस तो उसमें भी आ रहा है, बैलेंस आपके हर लाइफ के हर सिचुएशन में आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आपको झेलना पड़ा है, लेकिन वहीं पे आप बहुत ग्रो करोगे। यहाँ पे हीलर बन तो हो चुके हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सन की एनर्जी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ सीखोगे आप। स्पिरिचुअल गाइडेंस, द फूल, नो नथिंगनेस और चेंज और वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, है ना, दो कार्ड आए थे ना। ये देखिए वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे भी आया है वर्ल्ड, यहाँ पे आया है ये वर्ल्ड, अगर आप देख पाओ, और यहाँ पे है चेंज यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 100% कर्मा रिलीज है आपका, कर्मा ये डेस्टिनी बैलेंस हो रही है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है, ये यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है सभी लोगों के लिए। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 4 आया है, कार्ड नंबर 4 नंबर यानी कि राहु का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु का जो इम्पैक्ट था या केतु का जो इम्पैक्ट था, राहु और केतु भले ही ऐसे बोलो ना कि जो प्लैनेट है वो एक निगेटिव प्लैनेट या इस तरह से आप लोग देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु, केतु, शनि, सैटर्न जो भी है, ये प्लैनेट्स आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाते हैं। आपकी अवेकनिंग में, आपके कर्मा रिलीज में राहु का, केतु का और सैटर्न का बहुत बड़ा हाथ होता है, रोल होता है, और मार्स का भी। तो यहाँ पे मुझे वापस यही आ रहा है कि आपके साथ में प्रॉपर्टी रिलेटेड चीटिंग तो हुई है, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके सामने फेसेस रिवील हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खिड़की है और ये लेडी बैठी है और बाहर देख रही है, वो है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ न कुछ तो, और यहाँ पे है बादल, तो उसमें आपके साथ में हुआ है चीटिंग, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड हुआ है, और यहाँ पे आउटर साइड जो है ब्लैक एंड वाइट है, जो कर्मा था वो कर्मा रिलीज हुआ है, और उसकी वजह से ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आप जो ये यहाँ पे आपके नसीब का गया नहीं है, ये सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। आपको तब मिलना था लेकिन तब मिला नहीं, अभी आगे चल के मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको चीट नहीं कर पाएगा, भले ही उनको लग रहा है कि चीटिंग कर किया है हमने, नहीं, ये लोग जो है ना ज़ीरो पे आ जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, ज़ीरो नंबर का कार्ड है। यहाँ पे आप तो रिस्क टेकर हो, क्योंकि आप अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स के अंडर हो, आप अपने डिवाइन के मतलब जो डिवाइन पावर के अंडर हो, उनके सराउंडिंग में हो, आपके इर्द गिर्द डिवाइन पावर है। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप उनके भरोसा, इनका मतलब आपका उनके ऊपर बहुत है, और आप उनके भरोसे पे नीचे कूदने भी जा रहे हो, कूदे भी हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको कोई भी हार्म नहीं हुआ है। इन्होंने आपको ढकेलने की बहुत कोशिश की थी, इन्होंने आपका पूरा आपका खात्मा करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं ये लोग कर पाए। भले मतलब उनको लगा कि ख़त्म हो गया, अब भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन वहीं पे यहाँ पे डेस्टिनी चेंज हो गई। यहाँ पे आपने अपने आप को बैलेंस किया, अपने कर्मा को रिलीज़ किया है। ये कर्मा रिलीज़ होने में 10 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर का कार्ड है। कर्मा रिलीज़ करने में यहाँ पे डेस्टिनी ने बहुत बड़ा आपके ऊपर दांव लगाया था। और क्यों हुआ था?
यहाँ पे नो नथिंगनेस, आपको अंधेरे में डालने के लिए, अंधेरे में इस तरह से आप ले लो, यहाँ पे नो नथिंगनेस है, कार्ड में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक, देखिए आप स्पिरिचुअल हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी हो, हीलर हो, ऑकल्ट में हो, आपको ये बात पता है कि जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमको अंधेरे से बहुत प्यार होता है। मेडिटेशन करना है, पूरा लाइट ऑफ करके हम लोग बैठते हैं, हमको आँखों को तकलीफ़ होती है ये लाइट से, ये जो चकाचौंध है ना दुनिया की, इससे हमको तकलीफ़ होती है, इसलिए हम लोग आइसोलेशन में जाते हैं। हम लोग ये लाइट से हम लोग ना मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी आप ऐसा सोचोगे कि देखिए यहाँ पे ब्राह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है 2:45 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, वह अंधेरा घना होता है बहुत। रात का जो 12 से 3 का जो अंधेरा होता है ना, उससे घना अंधेरा 3:45 से लेकर 5 बजे तक का होता है। 5 बजे के बाद में जो है 5:30 पौने 6 बजे के बाद में सूर्योदय का टाइम होता है। लेकिन वो अंधेरा, ये जो अंधेरा है, वो अंधेरा भी पॉजिटिव है, वो अंधेरा गलत नहीं है, वो निगेटिव नहीं है अंधेरा, क्योंकि ये अंधेरे में ही आपको आपकी लाइट मिलने वाली है, आपका यहाँ पे सनराइज़ होने वाला है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, डिवाइन का आशीर्वाद आपको इस अंधेरे से कनेक्ट करने के बाद में ही मिलने वाला है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है वहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, बहुत सारा अंधेरा है, बहुत सारा अंधेरा होता है, लेकिन वो किससे जुड़ा होता है, उसकी जो कॉर्ड है अपने माँ के साथ जुड़ी हुई होती है। वो माँ उसके लिए लाइट होती है, माँ उसके लिए भगवान होती है, माँ उसके लिए जो है सनराइज़ होती है, सन होती है, और उसी के साथ बच्चा जुड़ा हुआ होता है। यही ये जो नो नथिंगनेस का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है। किसके साथ जुड़ना है, तो अपने डिवाइन पावर के साथ, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, उसके साथ आपको जुड़ना है। आप में से मेजॉरिटी लोग जुड़ चुके हो, और इसी की वजह से ये डेस्टिनी में एक पॉजिटिव चेंज, एक बहुत ही 360 डिग्री टर्न, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आपके रीडिंग में आया है। ये 360 डिग्री टर्न इसी की वजह से आपके लाइफ में आया हुआ है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ये डेस्टिनी में आपके था, ये डेस्टिनी में आपके है, और ये मिलकर के ही रहेगा। जो भी डेस्टिनी में रहता है वो कोई भी बदल नहीं सकता, डेस्टिनी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, फिर अपनी हो या दूसरे की हो। हाँ, लेकिन डेस्टिनी में सरवाइव किस तरह किया जाए, बैड जो कर्मास होते हैं उसमें, या फिर हमारे जो कर्मा रिलीज़ होने हुए मतलब हो रहे होते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम्स में से जा रहे होते हैं, तो हम लोग को जो हीलर्स होते हैं या फिर हम लोग डिवाइन पावर के ऊपर जो लोग स्पिरिचुअल है वो ट्रस्ट करते हैं, और उनमें से रास्ता जो है हमारे जिस भी रूप स्वरूप में हम लोग भगवान को मानते हैं, वो भगवान हमको देता है, हमको करेज देता है, और यही ये कार्ड से इधर बताया गया है। देखो, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो आपको अभी ये जो अथॉरिटी मिलने वाली है, यहाँ पे भी देखिए तलवार जो है, ढाल और तलवार दोनों भी है इसके हाथ में, और इसको क्या कार्ड का मीनिंग है, मेक प्लान्स एंड फोकस। यहाँ पे फोकस देखिए, यहाँ पे भी तलवार है, और ये इंसान अपने हाथ में जो क्रॉस है उसके ऊपर फोकस है। तो आपको प्लान भी बनाना है, आपको फोकस भी रहना है, आपको अपना दिल खोल के भी बैठना है, क्योंकि आप एक हीलर हो, अर्थ गार्डियन हो, अर्थ एंजल हो। यहाँ अर्थ गार्डियन का यह है, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। क्या बताया मैंने कि आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है, आपको रूटेड और ग्राउंडेड ही रहना है। आपको किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचना नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, और आप ना लोगे भी नहीं, क्योंकि आप जो है यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के अंडर हो, यूनिवर्सल पावर के अंडर हो, तो आप नहीं लोगे, ये मुझे यहाँ पे गारंटी है। यहाँ पे डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। आप डायरेक्शन गार्डियन का कार्ड आया है, चूज़ योर पाथ। आपको कौन से पाथ पे जाना है, आपको चूज़ करना है, आपको किस तरह से ट्रीट करना है लोगों को, ये आपको चूज़ करना है। और यहाँ पे आप एक एंजल हो, ये आपको समझना है कि आप एक एंजल की एनर्जी में हो। एंजल की एनर्जी यानी कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, और आपको एक
एंजल की तरह सोचना है। एंजल जो रहते हैं ना वो कार्मिक लोगों को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं और हाँ स्पिरिचुअल लोगों को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। हर एक इंसान यहाँ पे कर्मा रिलीज़ करने के लिए आया है, तो हर एक इंसान को एक ही तराजू में तोला जाना चाहिए, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यहाँ पे शेफ शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड अनइविल योर गिफ्ट्स। तो आपके जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर एक बैलेंस्ड है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, वाइजनेस है, तो ये सभी चीज़ें आपको अभी एक शेप शिफ्टर बनाएगी। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर, मतलब आप निकल चुके हो तो आपको एक एनर्जी में ऐसे लाएगी। यहाँ पे मेडिसिन गार्डियन है, यहाँ पे भी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको सभी को, यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सभी को इस ये हीलिंग देनी है, ये हीलिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप प्रोवाइडर हो, आप क्रिएटर हो, आप एक राजा हो, आप एक एंजल हो, अर्थ एंजल की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ही पावरफुल रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत मतलब ऐसी रीडिंग है ना कि एक डिवाइन सोल्स की एनर्जी में यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, डिवाइन सोल्स की रीडिंग कर रही हूँ। अनफोल्ड हुआ है वही लूँगी। यू आर रेडी, आप रेडी हो, आपको यूनिवर्स ने ऐसे सब कुछ करके रेडी किया हुआ है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप कुछ बीमार वगैरह हो तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। रिकवरी तो है, हर चीज़ में रिकवरी। यहाँ पे जो चीटिंग हुई है उसमें भी रिकवरी मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ तो आपके ज़िंदगी में टर्न होने शुरू हो जाएंगे। चैलेंजेस को आप पार करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है उसमें चेंजेस आना शुरू होगा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर टैरो भी आप सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी ये क्वेश्चन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे है मर्क्यूरी इन वर्गो। ये जो कार्ड है ना, तो ये कार्ड यहाँ पे एक रानी दिखाई गई है। यहाँ पे ये मदर अर्थ है। यहाँ पे जो है ना, पहले पाइल में राजा था और यहाँ पे रानी। कैसे पाइल्स आते हैं ना, कार्ड्स बहुत ही परफेक्ट आए हैं। यहाँ पे एक मदर अर्थ की एनर्जी है। यहाँ पे ना आपकी अगर प्रेगनेंसी, क्योंकि मुझे बार बार ये गाइडेंस आ रहा है कि आपकी अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अबॉर्शन हो रहा था, तो डेस्टिनी में आपके बच्चे हैं, आपको डरना नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद में आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ट्रीटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन ट्रीटमेंट लेकर भी आपकी प्रेगनेंसी अगर नहीं रह रही थी तो ये आने वाले समय में विद इन 6 मंथ्स आप, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गुड न्यूज़ देंगे जो इसके लिए देख रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं। जो लोग यहाँ पे देखिए, ये जो जानवर है, एनिमल्स है, वो डर के भाग रहे हैं और वो भाग रहे हैं। और वहाँ पे ये जो रानी है उनको उसके पास वो भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अगर कुछ डर रहे हो, किसी चीज़ का डर है आपके मन में, तो यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आने वाले समय में यूनिवर्स आपके ज़िंदगी से ये सभी डर, ये सभी ऑब्स्टिकल, सभी चैलेंजेस निकाल के एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आपको लेके जाने वाले हैं। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। आप भले ही अभी एक देखिए, यहाँ पे भी यही एनर्जी आ चुकी है कि आप भले ही बहुत ही सावधानी से कर रहे हो, बहुत ही सावधानी से
अपने लाइफ को गुजार रहे हो, या फिर आप डिस्टेंस लोगों से बनाया हुआ है, ये सब कुछ आपने किया है, फिर भी आपके पास या आपके लाइफ में किसी चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहा है कि अभी आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आपको डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास ही अथॉरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। अभी देखते हैं कि क्या एनर्जी है। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने बहुत ही पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया था या कि कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड है, और उसको क्लैरिफाई किया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन ने। आप मेल हो चाहे फीमेल, आपने बहुत ही एक निगेटिव फेस को सामना किया है, जहाँ पे आपके इनकम के सभी सोर्सेस बंद हो चुके थे। आपको कहीं पे लग ही नहीं रहा था कि कहीं से आपको पैसे मिले, या आपको जो भी मिलता था बहुत ही उससे आपकी डेली नीड्स भी गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए 4 नंबर की एनर्जी जो राहु के अंडर आती है, लेकिन राहु भी आपका अभी पॉजिटिव हो रहा है, जहाँ पे उसने आपके जो बंद दरवाजे को खोल दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहीं पे ये 42 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक राहु की एनर्जी से आप एक लग्जरियस लाइफ, एक 6 नंबर की एनर्जी में, यानी कि शुक्र की एनर्जी में, यहाँ पे भी 6 का कार्ड है, शुक्र की एनर्जी है, यहाँ पे भी शुक्र की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप टैप इन कर रहे हो। जो 6 नंबर है, यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर है, और यहाँ पे 24 नंबर का कार्ड है, वो भी 6 है। तो शायद आपको शुक्र की महादशा चालू होने वाली है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो भी शुक्र की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, जहाँ से आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत जो आपने फेस की है वो सॉल्व होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होने वाली है। आप अगर क्रिएटिव पर्सन हो, आप कोई मोटिवेशन स्पीकर, या फिर आप कोई टैरो रीडर वगैरह, जैसे थ्रोट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आपका काम है, बिजनेस है, या फिर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर माता सरस्वती, क्योंकि थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र की जो देवी है वो माँ सरस्वती है, और थ्रोट चक्र के एंजल जो है वो आर्कएंजल गैब्रियल है। तो इनकी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है, लड़की जो है, वो बाथ टब में डांस करिए। तो यहाँ पे भी किसी क्रिएटिव, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी है, यहाँ पे कुछ बिगुल है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किताब है। तो ऐसे कोई आपकी हॉबी है, तो वहाँ पे आपको नेम फेम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके आने वाले समय में लिखा गया है। यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी को एक पहचान मिलेगी। यहाँ पे हनी बी है, तो हनी बी एक प्रॉस्पेरिटी को शो करती है, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। पानी है, तो पानी जो है आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाले समय में होने वाली है। ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। ये जो रीडिंग है 6 मंथ्स के लिए, जब भी आप देखो उसके बाद में 6 मंथ्स के लिए वो वैलिड रहेगी। आज आप अभी तक जो है आप बहुत ही कॉशियसली सभी कुछ मैनेज कर रहे थे, बहुत ही सावधानी से आप मतलब आपका बिहेवियर था, बहुत सावधानी से आप कुछ कर रहे थे, मतलब मैनेज कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को बहुत सावधानी से, बहुत ही मतलब पिन पॉइंट आपको मैनेज करना पड़ रहा था। लेकिन वहीं पे एंजल ऑफ बैलेंस ने आके आपका लाइफ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ही इनबैलेंस हुआ था, लाइफ ही आपका एक मतलब आप जगल कर रहे थे, आपका लाइफ बैलेंस नहीं था।
पूरी तरह से बैलेंस हुआ ही नहीं। यहाँ पे पैसा आया है नहीं तो वहाँ पे पैसा गया, यहाँ पे आपके लव लाइफ में बैलेंस आता है नहीं है तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। तो ये चीज़ें आपके साथ में हो रही थी पाई नंबर 2। तो यहाँ पे आके यूनिवर्स ने आपको ये कार्ड्स दे के बताया है कि आपकी एनर्जी अभी बैलेंस होने वाली है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आई है। जो भी यहाँ पे रास्ता दिखाया जाएगा, आपके जो बंद दरवाजे हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है ना, तो यहाँ पे क्लियरली बताया। और यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, जो भी बंद दरवाजे थे, आपका पेशेंस का जो टेस्ट लिया गया है ना, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग अभी आपका शुरू हुआ है। डेस्टिनी रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर है, टेबल टर्न हुआ है, टाइमिंग चेंज हुआ है, व्हील टर्न हुआ है, जो भी आप समझो। यहाँ पे जो बंद दरवाजे खुले हैं, आपके जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस में से आप बाहर निकलोगे और एक पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि सन भी है तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में आप अभी टैप इन करने वाले हो। अभी देखते कि आपकी और ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी ना कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। आपको थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, आप लग्जरियस लाइफ भी जियोगे। जिनकी मंशा है, मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है कि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड भी है, जिनकी इच्छा है कि इनको अपना खुद का घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। हाँ, इमीडिएट 6 महीने में नहीं होगी, लेकिन आप लाइफ में कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्रोथ एकदम से नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन होगी, वो ज़रूर होगी। डेस्टिनी में क्या है, ये मैंने घर का बोला था ना, आ गया कार्ड। आप गाड़ी का बोला था, मून को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन 2 बार आया है, कंफर्म है कि आपकी ये चीज़ें होने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड से और वापस चैनल मैसेज आ रहा है, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी, वो गुड न्यूज़ उनको मिलेगी। मून भी है, सन भी है, एनर्जी बैलेंस हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, जस्टिस का कार्ड आ गया। यहाँ पे देखिए फाइल नंबर 1, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ आपके साथ में अच्छा होगा भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, क्योंकि मून है उसके लिए, उसके नीचे जो है 10 ऑफ वॉन्ड आया है, मून को क्लैरिफाई किया है। तो आपके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, आप ना जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गए थे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो चीज़ें जो है आपके फैमिली रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके ऊपर ही सब कुछ था, लेकिन मतलब यहाँ पे ना आपको इतना टेंशन था कि किस तरह से मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। थी पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे मतलब ऐसा एक ये हो रहा है ना कि एक ये श्लोक ये है ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि डोर टू वैल्यू के कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इनकम कम थी और आपके ऊपर बर्डन जो है ना बहुत ज़्यादा था। आपका पूरा का पूरा बर्डन आपके ऊपर आया था, आपकी फैमिली रिलेटेड, आपके मतलब घर वालों से रिलेटेड जो भी था, और आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं इसमें से पार निकलूं। यहाँ पे सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं, आप बाहर के लोग भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनके लिए कुछ करो, वो भी आपसे ये, और अगर आप नहीं कर पाओगे, आप उनको ना बोलोगे, तो वो वहाँ पे जाके आपकी बदनामी, आपके बारे में गलत बोलना, ये सभी चीज़ें आपको इमोशनली हर्ट करना, ये चीज़ें कर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था, ऐसा आपको देख के कि आपके पास कितना है और कितना नहीं है, आप कितने रिच हो और कितने नहीं है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आपका ऑरा ऐसा है
कि जो एक पॉजिटिव ऑरा है, एक, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है वो एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि इसके पास में ये एक तो रानियों की रानी है, इसके पास कितना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास ये पैसे आएंगे, आने वाले हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी भी आपके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा बरकत है, बहुत सारी रिचनेस है, ये आप लोगों को लगता था। और मतलब आप कसरत कर रहे थे, आप जगल कर रहे थे, और आप अकेले कर रहे थे, आपको कोई भी सहारा नहीं था, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, क्योंकि मून है, यहाँ पे सन है। आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ और आपकी करियर लाइफ दोनों में भी आपका बैलेंस होने वाला है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, नहीं हो रहा था, आपको बच्चा होने वाला है। जो लोग अपना घर बनाना चाहते थे, आपको नहीं आप बना पा रहे थे क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे, आप घर बना पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब अब अगर हम लोग ने डेवलप करने के लिए दिया जगह, तो वहाँ पे जो है आपको एक से ज़्यादा फ्लैट्स मिल जाते हैं, या फिर ज़्यादा अमाउंट में मनी मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में होने वाली है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है सन ने। तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक एन्जॉयमेंट आ रही है, आपका घर बन रहा है, आपको नेम फेम मिल रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले बोला कि आप जो लोग यहाँ पे पाइल नंबर 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी लेना है, किसी को खुद की गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे व्हीकल का, यहाँ पे 4 व्हीलर आप ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे घोड़ा है, और यहाँ पे उस पर सवार एक सोल्जर है। तो आप जो लोग व्हीकल खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे आप खुद का एक व्हीकल खरीदोगे, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही शो करती है कि एक कोई ऐसा इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक फेमिनाइन भी है, मस्कुलाइन भी है, दोनों भी बैलेंस है, जो अकेली है या फिर जो अकेला है दुनिया में, उसके साथ में कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ पे रीमैरिज वाले के लिए ये मैसेज दिख रहा है, जो डिवोर्सी है या फिर जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जिनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, सॉरी टू से, लेकिन जो भी है, विडो है, डिवोर्सी है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अभी तक एक्सपेक्ट किया था कि कोई उनके लाइफ में आए, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। किसी किसी का एक बच्चा हो सकता है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी डाउन है, वहाँ पे उनके, मतलब वो फाइट तो कर रही है, जो है उसमें आगे जाने की कोशिश भी कर रही है। कोई कोई लोग यहाँ पे पूरी तरह से सिंगल भी है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं जो रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लाइफ में एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं दूसरे किसी को, मतलब लाइफ पार्टनर को, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वो मैं देखना चाहूँगी। ओके, इतने सारे ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मैं लूँगी। जो स्टार का कार्ड है, देखिए एम्प्रेस, और यहाँ पे भी एम्प्रेस। तो जो लोग कंसीव नहीं हो रहे 100% हो जाएंगे। द स्टार आपकी लव लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ ये चीज़। द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, यस, देखिए पाइल नंबर 2, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑकल्ट में है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आ चुकी है, और बॉटम एनर्जी में जो है द चैरियट है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है कि, और यहाँ पे स्टार भी है, तो कंफर्मेशन है कि आप ऑकल्ट में हो। तो आप लोगों ने ना अपने आप को बहुत सारी, आप
अपनी हीलिंग की है, अपने चक्रस को बैलेंस किया है, आप कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड कुछ करते हो ये तो, और बहुत पॉजिटिवली करते हो। आपने अपना एक ना रूटीन सेट किया है और उसमें से आप चल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसी की वजह से आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर पा रहे हो। डेस्टिनी देखिए चेंज इस तरह से मैं बोलूँगी, डेस्टिनी चेंज कोई नहीं कर पाता लेकिन आपके डेस्टिनी में जो कुछ भी है वो अट्रैक्ट आप कर सकते हो। कोई कोई लोग जो है ना वो डेस्टिनी में उनकी पॉजिटिविटी होती है लेकिन अपने निगेटिविटी की वजह से वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो हीलर हो ना, आपको समझ आ रहा है, आप जो भी प्रोफेशन वाइज आप हो नहीं हो आपके मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग टच हो सकता है, हीलिंग एक आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है। जो भी है आप प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी बात करने का तरीका, आपके बिहेवियर का तरीका, आपके सामने वाले को ट्रीट करने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे एक अर्थ एंजल की वाइब्स आ रही है ना, कि अर्थ मदर अर्थ की वाइब्स आ रही है, तो आपके अंदर एक प्यार, एक लोगों का सम्मान करने का ये तरीका, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, तो ये चीज़ें आपके अंदर ओरिजिनल है, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, आपके अंदर बात करने का एक पॉजिटिव वे है, किसी को हर्ट कर आपको मतलब हर्ट करना आपको पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन इतना मन में ग्रजेस नहीं रखते हो किसी के लिए, आप सभी के लिए अपना दिल खोलते हो, दिल खोल के आप बात करते हो, अपने मन में कुछ रख के कोई बात नहीं करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से आपकी डेस्टिनी जो है चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये, और ये जो है ना ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के ऊपर मतलब ब्लेसिंग्स से ही मिल रहा है आपको जो भी मिल रहा है। 11 की एनर्जी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप अपने एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सोलमेट आपके मतलब मेजॉरिटी लोगों में आप जानते हो वो इंसान कौन है, आपके साथ में अभी इनकी बातचीत पूरी तरह से बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिल्कुल भी कोई भी इनके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से ख़त्म ये चीज़ें हुई है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे डेथ है लेकिन रिबर्थ भी है, उसी रिश्ते का एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है, ऑफ़र आपको मिलने वाली है। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने के बाद में, यानी कि ये एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में एक हाई लेवल की एनर्जी होती है जो एम्प्रेस की एनर्जी में होती है। एम्प्रेस की एनर्जी एक रानियों की रानी, महारानी की एनर्जी होती है। लेकिन वहीं पे स्पिरिचुअलिटी में आप जो ग्रोथ लेके आ रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे एक रानियों की रानी की एनर्जी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें आप टैप इन करने वाले हो। और वहाँ पे जब ये एनर्जी में आप जाओगे, चीज़ें आप अभी तक तो हिडन है लेकिन रिवील होना चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अपने पार्टनर को नहीं जानते, आपकी मतलब एक लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप इस इंसान को जानते ही नहीं हो, तो आपको मैं बताऊं कि आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर ही आने वाला है, जो आपकी लाइफ में आके आपकी जो भी आपको लग्जरीज लाइफ आपको चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, वो सब कुछ आपको देगा, एम्प्रेस की एनर्जी में रखेगा। आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा, ये सभी के लिए आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से ये नहीं होंगे, थोड़े से दूर रहेंगे, या फिर आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफर आएगा ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र है, लेकिन हिडन है, अभी तक आपके सामने ये इंसान रिवील किसी के लिए नहीं हुआ है। और जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग जानते हैं, उनको पता है कि कौन है ये इंसान, और ये आपके लाइफ में एंटर करेगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड है, उसके बाद में लवर्स, उसके बाद में 6 ऑफ कप्स, और वहाँ यहाँ पे है जस्टिस। तो यहाँ पे चीज़ें किसी के लिए बिल्कुल भी पता नहीं है, जिनके पास सामने आया ही नहीं है, और किसी के लिए ये इंसान आपका पास्ट लाइफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। और ये 6 की एनर्जी मैंने यहाँ पे बोली थी, यहाँ पे 6 नंबर है, एम्प्रेस की एनर्जी में 6 नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर है, और यहाँ पे भी देखिए 6 की एनर्जी, शुक्र एक्टिवेशन,
100% हो रहा है, और ये हो रहा है, ये शुक्र जो एक्टिवेट आपके लाइफ में हो रहा है ना, आपके कर्मा की वजह से, गुड कर्मा की वजह से जस्टिस जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। जस्टिस आपको मतलब जजमेंट पास हो चुका है, जस्टिस दिया जा चुका है आपको। यहाँ पे आपके जो नेचर था, आपका गुड कर्मा था, आपको आपने जो भी बर्डन झेले हैं, आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, जो भी हालत में आप थे, उसके लिए यूनिवर्स ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है, और वो रिवॉर्ड आपको अभी मिलने जा रहा है। आपके डेस्टिनी में ही ये चीज़ें हैं, वो कोई भी रोक नहीं सकता। आप एक लग्जरियस लाइफ ही जियोगे, भले ही आपका बीच वाला जो पोर्शन था, या फिर आपका बीच वाला जो एक टाइम पीरियड था, बहुत स्ट्रगल वाला गया है, क्योंकि वहाँ पे ये कर्मा रिलीज़ हो रहा था। वो कर्मा रिलीज़ होकर अभी ये जो है बैलेंस हो गया है। आपने बहुत कुछ भुगता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर भी आपने अपने जो बिलीव सिस्टम है उसका बिलीव नहीं खोया, उसके ऊपर बिलीव बहुत आपका स्ट्रांग हो गया। उल्टा आप अपने भगवान के साथ, अपने जो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे इसी का नतीजा जो है आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि किस तरह से यूनिवर्सल एनर्जी हमको एक पॉजिटिविटी में डालती है, हमको एक हमारे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से एक प्रॉस्पेरिटी की ओर हमको लेके जाती। देखो यहाँ पे क्या आया, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ गई। अबंडेंस, सेलिब्रेशन, अबंडेंस, देखो क्या क्या आया है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 वाले भी बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी, और पॉइंट नंबर 2 की भी पावरफुल रीडिंग आई है। बहुत ही मुझे यहाँ पे ना हीलर्स की वाइब्स आती है। कंडीशनिंग, देखिए जो कुछ भी बंधा हुआ था ना, एक मिनट, मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक कार्ड मैं और लूँगी, एक ही कार्ड, और फिर बॉटम एनर्जी, ये कार्ड आना चाहता है। हाँ, 2 कार्ड आ गए, चलो ठीक है। लवर्स, बॉटम एनर्जी, द सोर्सेस, व्हील ऑफ फॉर्चून की जैसे दिख रहा है ना। एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अलग है, लेकिन यहाँ पे सोर्सेस है, डिवाइन पावर है ये। देखिए आपके लाइफ में यूनिवर्स गाइड कर रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। करियर वाइज, आपके पर्सनल लाइफ वाइज आपको ये देखिए ना, सन एंड मून दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ही बैलेंस हो रही है। जब एनर्जी बैलेंस होती है ना, कि जस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है, कर्मा रिलीज होता है, फिर हमारा एक बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे इस तरह से कर्मा जब हमारा, तो इम्बैलेंस सिचुएशन, कर्मा जब बैलेंस हो जाए तो एकदम लेवल पे आ जाएगा। अभी ये लेवल टिकाना आपके हाथ में है। यहाँ पे देखिए कंडीशनिंग का कार्ड था, आप अभी तक अपने आप को जो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो आपके बर्डन को शो करती है। तो बर्डन में थे, अटका महसूस कर रहे थे आपकी। यहाँ पे देखिए ना, ये जो लायन है, ये लायन जो है अपने बच्चों की जिम्मेदारी में अटका हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका पाँव बांध के रखा था, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अगर ये कार्ड आप देख पाओ, कितने बच्चे देखिए, तो यहाँ पे ये कर्मा है, ये कर्मा की वजह से आप अटके हुए थे। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपकी जो भी है कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, और अभी आप एक पॉजिटिविटी में टैप इन कर रहे हो। आपके लाइफ में आपका पास लाइफ का लवर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो भी है, 6 नंबर का कार्ड है, आने वाला है। शुक्र एक्टिवेशन हो रहा है आपको। यहाँ पे ये जो है ना, मुझे माता सरस्वती का ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, सरस्वती माँ का ये डायग्राम निकलते हैं ना, वैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में, नॉलेज भी आ रहा है, आपके लाइफ में लव भी आ रहा है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, सभी चीज़ों में आ रहा है। ये नॉलेज जो है स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। और भी ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि मैं कभी किसी के लिए मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हूँ,
या मैं पतला हूँ, या फिर मैं काली हूँ, या इस तरह के कुछ भी, दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे। जो भी जिस भी इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी मैं यही बताऊंगी। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, आपको लगेगा कि अरे ये इंसान मुझे कैसे पसंद करेगा, ये तो कहाँ का कहाँ है, मैं कहाँ पर हूँ। तो आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो डेस्टिनी में है आपको मिल कर के ही रहेगा। आप अपना सेल्फ लव करना सीखिए, आप में कोई भी कमी नहीं है। मोटा पतला ये सब जो डेस्टाइन है, किसी कारणवश आप कर्मा की वजह से ये सब कुछ भुगत रहे होते, काला गोरा ये सब कुछ, ये जो है ना, यूनिवर्स नहीं मानता ये चीज़ें। आप अपने कर्मा की वजह से ऐसी चीज़ें ये करते हो। लेकिन आप सभी लोग, हम सभी जो है यूनिवर्स के बच्चे हैं, जो भी है, जिस भी हमारा जो भी रूप है हमारा, वो डजेंट मैटर। आपका जो पार्टनर आएगा, डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा, उसको आप जिस स्थिति में हो, जैसे हो, आपको वो एक्सेप्ट करेगा, और आपके बगैर उसको कोई दूसरा पसंद आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ही उसके डेस्टिनी में हो। क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है, उसके डेस्टिनी में जो है, और हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, तो आप बुरे हो ही नहीं सकते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द सोर्सेस का कार्ड है, तो सोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स ने आपके लिए सोर्सेस प्रोवाइड किए हुए हैं, आपके जो बंद दरवाजे खोले हुए हैं, आपको हर चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, या फिर आपके करियर में हो, आपको रास्ते खोले जाएंगे, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा, आपके जो बंद दरवाजे खुलेंगे। ये तो 100% मुझे है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप सेलिब्रेट तो करोगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे 3 देवियाँ, माता सरस्वती, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती का ये आया, माता सरस्वती, शुक्र है तो माता लक्ष्मी और माता काली, तीनों की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके ऊपर है, मान रहे हो नहीं मान रहे हो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है ही है। हर्मिट, यस, रिट्रीट एंड रिचार्ज। यहाँ पे ड्रविड, होल्ड द स्पेस, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स एंड टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यहाँ पे है ट्रैवलर, मूव इन न्यू डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे किस तरह से आया है। मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी की बात है, मैंने ये इस कार्ड से बोला कि आप कनेक्टेड हो, यही बोला जा रहा है, क्योंकि आपने जो है ना अट्रैक्ट किया है अपने पॉजिटिव एनर्जी को। क्यों, कैसे, तो आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, वो एनर्जी पे ट्रस्ट रखा, वो पॉजिटिव एनर्जी को आपने बहुत ही उसके ऊपर ट्रस्ट रख के अपने आप को चेंज किया है, अपने कर्मा रिलीज़ किए हैं। तो यहीं पे रिट्रीट एंड रिचार्ज, आप अपने पावर में आ चुके हो, अपने आप को आपने रिचार्ज कर लिया है, आपने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया है। जो कुछ भी कर्मा आपको रिलीज़ करना था, आपने यूनिवर्स के भरोसे को, मतलब यूनिवर्स पे भरोसा रख के आपने अपना कर्मा रिलीज़ किया है। होल्ड स्पेस, आपने अपने आप को आइसोलेशन में डालना पसंद किया, आपने अपने आप को लोगों से डिटैच करना पसंद किया, और आपने अपने ऊपर वर्क किया, और यहाँ पे आप एक स्पिरिट एनर्जी में कनेक्ट हो गए, स्पिरिट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी है, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं। स्पिरिट एनिमल आपका फॉक्स हो सकता है, आपको डॉग से मतलब प्रेम हो सकता है, डॉग की भाषा आप समझ सकते हो, या किसी भी एनिमल की भाषा आप समझ सकते हो जल्दी, या कोई एनिमल है वो आपके पास में आता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। आपका सोल पर्पस एनिमल्स से रिलेटेड भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आप ऑब्जर्व करना, एनिमल्स या ये बर्ड्स आपके साथ में, आपके पास आएंगे ज़रूर, मतलब लोगों के पास नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आपके पास आप जाओ, आते जाते आप ऑब्जर्व करना, स्ट्रीट डॉग्स भी आपके पास में आएंगे। भले आप डरते होंगे अगर डॉग से, फिर भी आप ऑब्जर्व करना कि आपका ऑरा ऐसा है कि आपके पास एनिमल्स आएंगे। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स, तो आपको यही तो मैं बोल रही है, आप अपना जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, चेंज कर रहे हो इन द सेंस कि आपकी
लाइफ में डेस्टिनी में तो लिखा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला ना कि कोई कोई लोग जो निगेटिव होके वो जो पॉजिटिविटी को दूर ढकेल देते हैं, वो नहीं मिलता उनको। लेकिन आपने इतनी समझ आ चुकी है कि आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो कि आप अपने डेस्टिनी की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर चुके हो या करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे, और वो बहुत बड़ी बात है, वो आसान नहीं है करना। ट्रैवलर की एनर्जी है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको अभी एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा। एक जो निगेटिव से आप एक पॉजिटिव की फेज़ में जाओगे, व्हील चेंज हो रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। आप एक यहाँ से जहाँ पे है वहाँ से शायद आप मूव भी कर सको। आप अपना रीलोकेशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, किसी किसी का रीलोकेशन भी है। अगर आपका मैंने बोला जैसा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी भी है, तो शायद आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट हो सकता है, तो वहाँ पे आप रीलोकेट कर जाओगे। यह मुझे यहाँ से गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। अभी देखते हैं ये एंजल गाइडेंस क्या मिलता है। यूज गाइड कीजिए प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए। यस, सक्सेस, रोमांस, क्या बताऊँ और क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। फाइल नंबर 1 इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी, ये दोनों कार्ड फाइल नंबर 1 के लिए भी आए थे, तो फाइल नंबर 1 वाले भी थे। देखिए कार्ड क्या आया, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो फाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।